Very good morning, guys. Berlin this side. Welcome to the D10 session by Trade Like Berlin. D10 सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सेशन का टॉपिक क्या है वो पता तो 60,000 लोगों को था, 60 से 70,000 एक्टिव यूज़र्स को पता था. बट जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, इस सेशन को 3,000 लोग, मैक्स 3,000 लोग देख रहे होंगे. ओके, सो अब इसके बाद ये कितनों में स्प्रेड होता है वो आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है और कितने आप लॉयल हो. ओके, कितने आप सीरियस हो. देखो यार, इन चीज़ों को अगर मेरे को देना रहता ना तो मैं यूट्यूब में डाल देता. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. अगर ये एक सेशन है जहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट मेथड बता रहा हूँ, ओके, अब इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल देता. ठीक है, बट डालने का सेंस क्या है, मतलब क्या है? Because I know people are not serious, people are not at all serious for trading. Okay, so मान के चलो यहाँ पे 3,000 लोग हैं. ओके, अब इन 3,000 लोग में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ये सेशन को देखने आए होंगे मतलब कि उनको अटेंडेंस देनी है मतलब कि उनको ग्रुप में एंट्री मिल गई. अब जितने भी कंटेंट हैं, ओके, अब जितने भी कंटेंट हैं वो कॉपी करेंगे या कुछ भी करेंगे एंड देन दे विल बी सेलिंग दीज कंटेंट्स. ओके, पहले ये आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वो जो कि हैं सीरियस लर्नर्स. ठीक है, जिनको करना है कुछ. ओके, ये आते हैं एंड मेजरली मैंने इनके लिए ही डी सेशंस क्रिएट किया है. ठीक है, तीसरे वो लोग आते हैं जो सुबह गलती से उठ गए हैं या फिर मैसेज देखा एंड ज्वाइन कर लिए. ओके, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा फोकस सिर्फ इन पे है. मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेल कर रहे हो इन सेशंस को या क्या कर रहे हो. ठीक है, अब ये 3,000 लोग देख रहे हैं, इनमें 100 लोग ऐसे होंगे या फिर मान के चलो 10 लोग ऐसे होंगे जो स्प्रेड कर देंगे चीज़ों को. ओके, दे विल बी शेयरिंग द थिंग्स. ओके, सो दे विल बी सेलिंग इट, they will be sharing it. Let them do. I cannot stop anyone. Okay, and why I cannot stop anyone? It's because internet hai, things will get to a lot of people. Okay, because yeah, I'm sharing things जिनकी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है. इतनी वैल्यू है कि इन चीज़ों को पैसा भी नहीं खरीद सकता. ठीक है, दैट्स द रीज़न आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर माई डी सेशंस. ओके, चलिए, जो है अच्छा है. ये डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ी कि पीपल आर सेलिंग द सेशंस फॉर 1,000, 2,000 and 3,000 rupees, 5,000 rupees. Okay, but I will just say that it's just a disappointment of me and I cannot do anything. Okay, चलिए सेशन की तरफ ध्यान देते हैं. अब इस सेशन में जो टॉपिक है वो क्या है? सीक्रेट method to trade in options without analyzing the market. Okay, एक ऐसा मेथड जो आपको अलाउ करेगा ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए बिना मार्केट को एनालाइज किए, विदाउट एनालाइजिंग द मार्केट. ओके, अब इस पूरे सेशन का जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक टॉपिक और ऐड करता हूँ इस सेशन में, क्योंकि ये काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है. इतना छोटा होगा ये. ओके, अब इस छोटे टॉपिक का इतना ज़्यादा महत्व है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिना इसके ना आप कोई भी सीक्रेट मेथड में ट्रेड कर लो, कितने भी बढ़िया स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर लो, यू विल ऑलवेज फेल. ओके, एंड अगर ये चीज़ सीख ली तो आई कैन से कि भले आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 60% क्यों ना हो, यू विल मेक मनी. ओके, चलिए पहले छोटी सी चीज़ को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद जो बड़ा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे. जब आप इनको कंबाइन करोगे तो क्या आउटकम आएगा? यू विल मेक मनी. ठीक है, चलिए जो टॉपिक है पहला, जो छोटा टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट. ओके, ये पहला टॉपिक है. देन उसके बाद इसी में एक चीज़ और एडेड है, वो है
रिवॉर्ड, ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। पहले इसको समझते हैं, देन उसके बाद इसको समझेंगे, देन उसके बाद टॉपिक में जंप करते हैं। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसको मैं एक थोड़े से शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस पूरे टॉपिक पे अपन एक बड़ा सा एक डी सेशन में डिस्कस कर लें या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में मैं बहुत ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। बट अभी के लिए आप समझो कि सपोज आपका जो कैपिटल है, वो कितना है, ठीक है, 1 लाख आपका कैपिटल है, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए से आप कितनी ट्रेड कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूसली फेल होते हो तो, ठीक है। इफ़ यू फेल कंटिन्यूसली ना, कंटिन्यूसली कितनी बार फेल होगे कि इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो अगर मान के चलो आप अपनी हर ट्रेड पे 10% का रिस्क लेते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, 10 बार लगेगा आपको पूरे कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने में। ओके, मान के चलो आप 5% का रिस्क लेते हो, ठीक है, तो आपको कितना समय लग जाएगा, 20 बार कंटिन्यूसली फेल होना पड़ेगा, ओके, इस कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, अब अगर मान के चलो आप 1% का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 100 बार कंटिन्यूसली फेल होना पड़ेगा इस कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। ना मैं कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा रिस्क लो, ना मैं कहता हूँ आप बहुत कम रिस्क लो। टेक दिस रिस्क, 5% रिस्क ऑन ईच ट्रेड, बिकॉज आई नो यू कैन नेवर फेल 20 टाइम्स इन अ रो। ओके, 20 टाइम्स इन अ रो, वो तो समझ लो लक मतलब बोलते हैं ना कि बैड लक भी इस चीज़ को पॉसिबल नहीं करा सकता। ओके, कि आप 20 टाइम्स इन अ रो आप फेल हो जाओ, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट अपन समझ रहे हैं, तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो उसमें मैक्स रिस्क कितना लेना है, 5000, मतलब पर ट्रेड आपका रिस्क कितना होगा, 5000 का। ओके, 5000 इज द रिस्क दैट यू विल बी टेकिंग ऑन ईच ट्रेड, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब हर ट्रेड में आप 5000 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो इसके अगेंस्ट आपको कुछ रिवॉर्ड टारगेट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि अपन ने अभी तक क्या क्लियर किया कि पर ट्रेड में अपन 5000 का रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लो कि आप कौन से इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो। सपोज यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी में आप एक ट्रेड बनाओगे, ठीक है। अब ये जो ट्रेड होगी उस ट्रेड को बनाने से पहले आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है, इससे ज़्यादा आप रिस्क लेने नहीं वाले हो, ठीक है। अब आपको जब रिस्क पता है तो आपको ये भी पता है कि आप कितनी पोजीशन साइजिंग लोगे, कितनी पोजीशन का साइज होगा आपके। ओके, जब आपको पता है कि भाई मैं 5000 का रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि पोजीशन साइज कितना होगा, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, जो आपकी ट्रेड है वो करंट प्राइस है उसका 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये करंट प्राइस है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ट्रेड 100 रुपये से 120 रुपये जाएगी, 120 और 140 और 160, ये इतना जा सकती है। अब आप गलत कब ठहरा दिए जाओगे, जब ये ट्रेड 80 रुपये पे आ जाए, ठीक है। तो आप कितने रुपए का रिस्क ले सकते हो, आप ले सकते हो 20 रुपये का रिस्क, ठीक है। अब जब आप 20 रुपये का रिस्क ले सकते हो तो 20 रुपये को आप डिवाइड करोगे कितने में, 5000 में, ठीक है। तो आप समझ लो कि अगर आप मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी होगी निफ्टी की वो आ जाएगी 250 क्वांटिटी, ठीक है। 250 इंटू 10, 2500 प्लस 2500 कितना आ गया, 5000 रुपये। ओके, अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपके जो 5000 रुपये जाएंगे वो आप समझ लो कि एक बार आप लॉस कर दोगे, ठीक है। अब आप इस 5000 के अगेंस्ट में एटलीस्ट
क्या टारगेट करना है अपन को कि वन, चलो आप एक बिगिनर हो तो समझ लो फॉर अ प्रैक्टिस फॉर 2-3 दिन 4 दिन के लिए अपन 1:1 टारगेट कर लेंगे, ठीक है। बट अब जब पता चल जाए आपको, व्हेन यूल गेट फैमिलियर विद द रिस्क टू रिवॉर्ड, ओके, देन धीरे से अपन को रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बढ़ाना है, 1:2, ठीक है। देन उसके बाद 1:4 एंड देन एज ऑन जाते जाओगे, ठीक है। जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा उतने चांसेस होंगे सक्सेस के। मतलब आप समझो कि अपन आरआर को समझ रहे हैं, ठीक है। अब आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट अगर आप 5 रुपये रिवॉर्ड रख रहे हो, ठीक है, तो आप मान के चलो 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, चौथी बार फेल हो गए, एक ही स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 4 बार कंटिन्यूसली फेल हो गए, अगर आप 5वीं बार जीत गए ना, मान के चलो दिस वॉज द फेलियर, दिस वॉज द फेलियर, दिस वॉज द फेलियर, दिस वॉज द फेलियर, एंड अगर यहाँ पे जाके अगर आप वॉन कर जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी ये एसएल हैं उसका इसने एक बार में रिकवरी कर देना है, ठीक है। एक बार में, सिर्फ और सिर्फ एक बार में वो रिकवरी हो जाएगी, ओके। सो आई विल जस्ट से कि शुरुआती दिनों में ठीक है आप डरोगे, इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, तो आप 1:1 रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आने वाले दिनों में इस चीज़ को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाना है, 1:2 पे जाना है, 1:4 पे जाना है, धीरे से 1:5 पे भी जाना है, ओके। तो आई होप यू आर क्लियर विद द रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। देखो इस चीज़ को क्लियर रखो, ओके। मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि 2-3 दिन से ज़्यादा इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। 2-3 दिन जब आपको पता चलने लगे चीज़ें, तो गो विथ 1:2 एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 1:2, ओके। जब कुछ दिन आप चीज़ें हैंडल कर ले रहे हो, देन गो फॉर मैनेजिंग इट फॉर 1:2 एटलीस्ट। 1:1 किस लिए ना, बिकॉज 1:1 काफ़ी ईजी होगा अचीव करने के लिए, ओके। पहली चीज़ काफ़ी ईजी होगा। दूसरी चीज़, इमोशन कंट्रोल उतना नहीं करना पड़ेगा एंड यू विल बी एग्जिटिंग वेरी फास्ट। अब जब कुछ दिन ऑन रो आप जीतोगे तो एक साइकोलॉजी, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ओके। सो फॉर 2 to 3 days गो फॉर फॉलोइंग 1:1, देन उसके बाद गो फॉर फॉलोइंग 1:2, देन जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो गो फॉर फॉलोइंग 1:4, ओके। आपको समझ में आ ही गया कि जो रिस्क है वो कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, कैसे रिस्क डिफाइन करना है, ये चीज़ मैंने बताई दी, ठीक है। मान के चलो 50,000 का कैपिटल है, 50,000 के कैपिटल में 5% का रिस्क कितना होगा उसको कैलकुलेट करो, 25 रुपये होते हैं, ठीक है। देन उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग रखो, ओके। देखो एक चीज़ क्लियर है कि आपको 20 बार कंटिन्यूसली लॉस करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप आंख बंद करके कॉल या पुट भी ले लोगे ना 20 बार कंटिन्यूसली, तो भी आप कंटिन्यूसली तो लॉस नहीं कर पाओगे, ओके। सो रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीज़न कि मैंने पहले इसको क्लियर किया, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। अब बिना मार्केट को एनालाइज किए अपन को कुछ करना है तो किस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अपन एनालिसिस जानते नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द मार्केट। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, द पीपल हु आर बिग, ठीक है, द पीपल हु आर बिग, जो ऐसे लोग हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, हु आर द मार्केट मूवर, लाइक टेक एन एग्जांपल, दिस इज द मार्केट, ओके। ये एक साधारण सी रैली है जिसको रिटेलर, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस ये सब मिलके चला रहे हैं। एंड यहाँ पर फिर ये आते हैं, ये कौन है, बिग पीपल हु हैव बिग मनी, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फॉलो देम, एंड हाउ वी विल बी फॉलोइंग देम, दैट्स अ सीक्रेट, ओके। चलिए क्या होता है ना कि कितने भी आप स्मार्ट क्यों ना हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, ठीक है, मार्केट से छुप के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट, क्लू छोड़ना ही पड़ेगा, आप सब चीज़ को क्लियर नहीं रख सकते हो, ठीक है। मान के चलो मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम अ बिग प्लेयर, ठीक है। अगर मेरे को मार्केट को मूव करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं पे तो ऑर्डर पंच करने पड़ेंगे मेरे, है ना।
अब मान के चलो एक ये मोमेंटम लानी है मेरे को, तो मेरे को कहीं ना कहीं पे तो ऑर्डर पंच करना पड़ेंगे ना, बिकॉज बिना ऑर्डर पंच किए तो मैं मार्केट को मूव नहीं कर पाऊंगा। मान के चलो निफ्टी है, ओके, अब निफ्टी को अगर मेरे को गिराना है, मान के चलो कि निफ्टी को मेरे को 100 पॉइंट गिराना है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि जा निफ्टी गिर जा, तो निफ्टी तो गिरेगा नहीं ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, निफ्टी को या तो मेरे को जो कॉल्स हैं उसको एग्रेसिवली शॉर्ट करना पड़ेगा एंड पुट्स को एग्रेसिवली बाय करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या फिर मैं फ्यूचर्स को शॉर्ट करने जाऊंगा, फ्यूचर्स को शॉर्ट करने जाऊंगा एंड इसके बाद जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैं ट्रेड करके ही मार्केट को गिरा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना कि निफ्टी को गिराने के लिए मान के चलो आप रिलायंस को मैनेज कर लो, ठीक है, रिलायंस को मैनेज कर रहे हो, रिलायंस कुछ वेटेज रखता है, ठीक है, एंड दूसरे स्टॉक को मैनेज कर लो। बट क्या होता है ना कि जो फ्लैश प्लेयर्स होते हैं, फ्लैश मतलब आप समझ लो कि जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, ओके, द पीपल हु आर जस्ट ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ओके, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत बड़े हैं और जो फॉरेन के हैं, जो इंडियन में ट्रेड करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब नहीं है रिलायंस एंड ऑल किसी से, उनको मतलब है ऑप्शन से, ओके। अब वो ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं एंड नथिंग इज हिडन फ्रॉम ऑप्शंस, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व थिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो देम, ओके, इनके पिछले दिन के जितने भी रिएक्शंस थे उन चीज़ों को अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ है कि जब भी उन्होंने मान के चलो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक मोमेंटम आया बहुत बड़ा, जस्ट एन एग्जांपल है, ओके। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो 50 रुपये का पुट था वो 900 रुपये चला गया, ठीक है। तो फॉर श्योर द पीपल हु आर बिग और जो ऑप्शन को मैनिपुलेट किए, ठीक है, उनका क्या एक सिंपल सा व्यू था कि दैट दे विल बी शॉर्टिंग कॉल्स वेरी एग्रेसिवली, ओके, एंड दे विल बी बाइंग पुट्स इन अ फ्लैश लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ा होगा, ये 50 के पुट को एग्रेसिवली बाय करना पड़ा होगा, ओके। अब इस 50 के पुट को जब उन्होंने एग्रेसिवली बाय किया है, देन द मार्केट फेल एग्रेसिवली, मतलब इतना एग्रेसिवली कि जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो 200-300 क्वांटिटी में नहीं होते। फ्लैश में जब आप बाय करते हैं, फ्लैश में जब चीज़ें होती हैं तो वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10-10, 20-20 लाख की क्वांटिटी में होती है, बिकॉज पूरे जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, इनके लिए पैनिक क्रिएट करना रहता है, ठीक है, जिन्होंने भी कॉल्स बाय कर रखी हैं, ठीक है। तब क्या होता है ना कि जब ये शॉर्ट करते हैं तो जितने भी लोग हैं, अब ये भी पैनिक कर गए, अब ये भी क्या बन गए, जिन्होंने कॉल बाय करके रखी है, ठीक है, जिन्होंने कॉल बाय करके रखी है, इनके स्टॉप्स हैं, वो कॉल जो बाय थी अब किस में कन्वर्ट हो गई, सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जितने भी लोग बाय करके रखे हैं उनका क्या स्टॉप लॉस ट्रिग हुआ एंड वो पोजीशन सेल में कन्वर्ट हो गई एंड उसके कारण एक ऑप्शन में एक मेजर स्पाइक आ गई, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उनके जो प्रीवियस डेज के डेटा हैं, वी विल बी ट्रैकिंग दैट एंड वी विल बी एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑन एक्सपायरी डेज, ओके। अब सेंसेक्स फॉल हुआ है तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि निफ्टी फॉल ना हुआ हो, सिंपल सी चीज़ है, सेंसेक्स फॉल हुआ, निफ्टी भी फॉल हुआ होगा, ठीक है। निफ्टी फॉल हुआ तो BNF भी फॉल हुआ होगा, BNF फॉल हुआ, सारे सेक्टर्स फॉल हुए होंगे, ठीक है, सारे सेक्टर्स के पुट स्पाइक्स किए होंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली वी आर गोइंग टू फॉलो देयर orders, simply we are going to follow their block orders, okay, that's the secret and how we will be doing that I will be explaining you on the charts, ठीक है। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। दिस इज द चार्ट ऑफ ऑप्शन, ये एक ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ गिरता गिरता, मतलब जो ऑप्शन की वैल्यू है वो गिरती 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 आ रही है एंड सडनली यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया ये ऑप्शन एंड सडनली कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पे एक बड़ी चीज़ हुई है,
हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। कब फॉलो करेंगे? ऐसा नहीं कि यही यहाँ फॉलो कर ली, यहाँ फॉलो कर ली, यहाँ फॉलो कर ली। वी विल बी फॉलोइंग व्हेन द मार्केट विल रीच बैक टू द जोन, ठीक है। चार्ट्स में जो स्पॉट चार्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं मिलती, ठीक है। बट जो ऑप्शन के चार्ट होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ मिलती हैं। मान के चलो कि ये जो मूव आया, ये ऑप्शन यहाँ पे 200 रुपये का था, यहाँ पे ये 30 रुपये का हो गया एंड वापस यहाँ पे ये 150 रुपये का हो गया, ठीक है। ना तो अपन को इस ऑप्शन को 200 में बाय करना है, ना तो 150 पे बाय करना है। कहाँ पे बाय करना है? 30 से 40 रुपये की रेंज में। स्टॉप लॉस क्या होगा? मान के चलो जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस हिसाब से आप ट्रेड करते हो, तो क्या स्टॉप लॉस रखेंगे? मान के चलो आपकी एंट्री हुई है 35 रुपये पे, तो अपन स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 15 पॉइंट, ठीक है। 15 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट ऐसे अपन स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये जो मोमेंटम है, ठीक है, अब स्पाइक आई है, मोमेंटम आया है, तो आने वाले दिनों में मान के चलो जो एक्सपायरी है उसके दिन पे क्या हुआ, ये जो ऑप्शन है ये धीरे 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 करके वापस से यहाँ पे आ गया। अब जब ये यहाँ पे आएगा वी आर गोइंग टू बाय दैट, ठीक है। यहाँ पे बाय करने के बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस एरिया पे रखेंगे एंड यहाँ से क्या टारगेट करेंगे? 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है। एज अ बिगनर 2-3 दिन के लिए आपको 1:1 फॉलो करना है स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। देन जब आप चीज़ों के साथ एकदम बैठने लगो, समझने लगो, देन उसके बाद आपको 1:2 एंड 1:3 के साथ आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट्स में एंड देखते हैं इन सेम चीज़ों को, ठीक है। लेट मी रेज दिस एंड हियर इज द चार्ट। नाउ किसकी एक्सपायरी थी लास्ट ट्रेडिंग डे में? सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स आपके सामने, ठीक है। अब क्या हुआ सेंसेक्स की एक्सपायरी में कि कुछ पुट्स ने एक मेजर मोमेंटम शो की थी, ठीक है। अभी तो वो पुट्स दिखेंगे नहीं जस्ट बिकॉज आज संडे है, पिछले एक्सपायरी के ऑप्शन अपन देख नहीं सकते हैं। तो सेंसेक्स जब फॉल हुआ था तो सेंसेक्स के साथ क्या दूसरे सेक्टर्स फॉल हुए थे? लेट मी शो यू दैट। दिस इज द चार्ट ऑफ, एक सेकेंड, लेट मी हाइड दिस, ओके। नाउ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट फॉल हुआ है, ओके। सेंसेक्स के कारण दूसरे सेक्टर्स भी फॉल हुए थे, ओके। मतलब कुछ इस एरिया पे एक मेजर बाइंग हुई है, मेजर ऑर्डर्स लगे हैं किस साइड पे? फ्लैश ऑर्डर्स लगे हैं किस साइड पे? डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब चार्ट्स को देखकर तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप कहाँ बाय कर सकते हो, ठीक है। अब चार्ट्स को देखकर तो ऐसा नहीं होगा कि यार मान के चलो कि मार्केट अगर वापस से कहाँ पे आ जाए, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कि इस एरिया पे आ जाए तो आप बाय कर लोगे। नो, यू विल नॉट बी एबल टू बाय ना, अंधाधुंध तो बाय नहीं कर सकते ना ऑप्शंस को। इसी के लिए अपन क्या करेंगे? वी विल बी सर्चिंग एनी ऑप्शन, ठीक है। बैंक एक्स कहाँ पे चल रहा है? अब ये चीज़ संडे को आपको पता चल जाएगी, तो आप इस चीज़ को लाइव मार्केट्स में भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा एंड उसके बाद देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। चलिए, तो बैंक एक्स कहाँ पे एक्सपायर हुआ है? 60,100, ओके। 60,100 पर जो बैंक एक्स है वो एक्सपायर हुआ है, ठीक है। अब सॉरी 61,000 पे एक्सपायर हुआ है, 61, 1, 2, 3, ठीक है। दिस इज द कॉल एंड पुट, ये दो चीज़ें मैंने ऐड की। अगर आप देखोगे कॉल एंड पुट की वैल्यू तो जस्ट लुक एट द वैल्यू। कितनी वैल्यू दिख रही है आपको? 400 एंड 126 रुपये। इतनी ज़्यादा खतरनाक वैल्यू कैसे है ये तो मेरे को भी नहीं पता। बट यहाँ पर अपन क्या चीज़ को फॉलो करने वाले हैं? यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, अपन इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब जैसे ये 60,100 का पुट है, मैं थोड़ा OTM लेता हूँ, ओके। 60 इसको लेता हूँ, ठीक है। कितने वैल्यू चल रही है? 125 रुपये। इसका मैं चार्ट ओपन करूँगा। चार्ट ओपन करने के बाद मैं वो जोन ढूंढूंगा जहाँ से एक मेजर जो मोमेंटम था वो आया था। नाउ हियर यू कैन सी कि ये मोमेंटम दिख रहा है मेरे को कि यहाँ से एक मेजर मोमेंटम आया था 163 रुपीज़, ओके। अब इस चीज़ को आप ध्यान दो कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 163, 153 के आसपास एक जोन था जहाँ से एक मेजर मोमेंटम आया था, ठीक है। दिस वाज द मोमेंटम, ओके।
अब अभी के क्या सिनेरियोस हैं, अभी के सिनेरियोस कुछ ऐसे हैं कि ये जो स्टॉक, ये जो ऑप्शन है, ये ऑलरेडी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अपन इस चीज़ को फॉलो कर नहीं पाएंगे। अपन कब इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जब मार्केट मान के चलो एक ऑप्शन ने रैली दिखाई है, एक ऑप्शन यहीं क्लोज हुआ है या फिर यहाँ कहीं पे बीच में क्लोज हुआ है, तो एक्सपायरी वाले दिन अपन वेट करेंगे इस ऑप्शन को, इसकी वैल्यू को इस एरिया पे आने का। जब इस एरिया पे आएगा वापस वैल्यू, देन देयर वी विल बी बाइंग। ओके, निफ्टी में सर्च करते हैं या फिर मिड कैप्स में सर्च करते हैं। मिड कैप की भी एक्सपायरी है। नाउ दिस इज अ चार्ट ऑफ मिड सेलेक्ट 13,200, 13,100 मिड कैप निफ्टी कॉल एंड पुट। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिख रही है आपको, 52 रुपये और 63 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा और OTM का पुट ले लेते हैं। 13,000 मिड कैप। ओके, मिड कैप। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए पे आ रहा है, 24 रुपये पे। ठीक है, सेम चार्ट ओपन करेंगे एंड जैसे ये कहाँ पे क्लोज हुआ, एग्जैक्टली एट द सपोर्ट क्लोज हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे बाय करूँ। ठीक है, मैंने क्या समझाया आपको कि जब एक रैली आई हो एंड मार्केट कहीं ना कहीं पे बीच में है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन जब मार्केट बीच में कहीं पे ओपन हुआ है, वी हैव टू ओपन द चार्ट, वी हैव टू सी द एक्यूमुलेशन एरिया, जहाँ से एक मेजर एक्यूमुलेशन आया था। क्या हुआ था यहाँ पे, 21 रुपये का पुट 70 रुपये गया था। ठीक है, 70 रुपये गया था ये पुट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली इस एरिया पे वी विल बी पंचिंग आवर ऑर्डर्स। ओके, लेट्स टेक एनी अदर स्ट्राइक, लेट्स सी। अब जैसे ये है, ये थोड़ा सा ऊपर है। ओके, लुक एट दिस। अब इस चीज़ को समझो आप, एक्यूमुलेशन जोन क्या आ रहा है, 43-44 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी फॉलोइंग द ऑर्डर्स, वी विल बी बाइंग दीज ऑर्डर्स एट 43 to 45 रुपी विथ 10 पॉइंट्स एसएल। ठीक है, 10 रुपये के एसएल के साथ 20 रुपये टारगेट रखेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन ने एक बाइंग की। ठीक है, अब इस एरिया से एक मेजर एक्यूमुलेशन आया था, देन उसके बाद स्टॉक वापस धीरे धीरे करके ये ऑप्शन नीचे आ गया। ठीक है, अब अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पे जो मेजर मोमेंटम था वो आया था, अब ये वापस इस एरिया पे आ चुका है। ठीक है, अब क्या एरिया बन रहा है ये, 43 to 45 रुपी। अपनी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे होगी। अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, वो होगा नियर अराउंड 34 रुपीज़ के आसपास, 10 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अगेंस्ट में अपन 10 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड टारगेट करेंगे एंड धीरे धीरे करके अपन 1:2 पे भी जाएंगे। ठीक है, कुछ और ऑप्शंस हैं, मेरे को एकदम परफेक्टली मिल नहीं रहा, मेरे को दिखाना था। क्या, डोंट वरी, आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस जस्ट बिकॉज अभी मेरे को ऐसा कुछ मेजर यहाँ पे दिखा नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी इस एरिया पे आ चुके हैं। ओके, लेट मी सर्च सम मोर ऑप्शंस। 13,200 मिड कैप निफ्टी पुट। हाँ, ये है एक। नाउ लुक एट दिस। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने जोन दिख रहे हैं अपन को। लुक एट दिस, कितने जोन दिख रहे हैं, 2 जोन दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लूँगा। आई विल बी टेकिंग अ वेरी स्मॉल रिस्क हियर, 1:1, 1:2 टारगेट करने के लिए। और जो मैं मेजर रिस्क लूँगा वो कहाँ लूँगा, यहाँ पर मेजर रिस्क। ओके, यहाँ पे दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल एंड नोट इट। इसको आप नोट करो एंड गो फॉर ऑब्जर्विंग दिस। ठीक है, क्या ऑप्शन है, 13,200 का PE एट द रेट ऑफ 54 to 50 रुपीज़। ठीक है, 54 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 46 to 50 रुपी। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लो, अभी ये मंडी के लिए काम आएगी। ठीक है, क्या चीज़ है, मिड कैप का 13,200 का PE, दो मेजर जोन्स हैं। ठीक है, छोटा सा रिस्क इस एरिया पे लेना है। ठीक है, या फिर सिंपली आप ऑब्जर्व करो इस एरिया पे, जो थोड़ा सा रिस्क है तो अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। वो कहाँ ले सकते हैं, 47 to 50 रुपये पे। ठीक है, इसके अगेंस्ट पे जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना रुपये होगा,
लगभग लगभग अपन 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड अगेंस्ट पे टारगेट क्या करेंगे, इस एरिया से जो अपन टारगेट करेंगे, बिकॉज दिस वॉज अ मेजर जोन जहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आई थी, ठीक है। कितनी बड़ी रैली आई थी कि इसने 40 रुपए के फुट को 360 रुपए लेके गया था, ठीक है। अब चार्ट पे देखोगे तो ये जोन मिलेगा नहीं आपको, ओके। सो अब ये जो रैली दिख रही है आपको, ठीक है, अब अपन कहाँ पे खड़े हैं, वापस से इस जोन पे खड़े हैं। तो यहाँ पर अपन बाई करेंगे, एटलीस्ट यहाँ से टारगेट करेंगे। जो भी रिस्क ले रहे हो उसका 1:1 1:2। हालांकि ये काफ़ी छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज हैं। मैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टारगेट करता हूँ वो सिंपल ये टारगेट करता हूँ कि 10 रुपये के अगेंस्ट पे, ठीक है, ये जो 40-45 रुपये की एंट्री है ये डबल हो जाए। 100% रिस्क 100% रिवॉर्ड मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। 10-12 रुपये के रिस्क अगेन 100% रिवॉर्ड। अगर वो रिवॉर्ड को आप चेक करोगे तो वो कितना बनता है, 10 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट पे अगर 45 रुपये का 90 रुपये हो जाए तो 1:4 बनता है। तो ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ ऑप्शंस को और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉल्स में भी कुछ देख लेते हैं। 13200 का कॉल, डू वी हैव एनी मेजर जोन, लेट्स सी। नो मेजर जोन, यहाँ पे कोई एक ऐसा मेजर जोन नहीं दिख रहा है अभी तो, ओके। सो विल जस्ट कट इट। 3200 एंड 13100 का कॉल, लेट्स सी। ओके, सो ये पुट है एंड जो अपन ने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उनके नीचे बहुत सारे एक्यूमुलेशन जोन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो कि जो पुट अपन ने डिस्कस किया था, मैंने चार्ट को थोड़ा जूम आउट नहीं किया था, ठीक है, बट प्रीवियस के अगर एरियाज़ को देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर एक्यूमुलेशन हुआ था। अब ये एक्यूमुलेशन कहाँ का था, 20 से 25 रुपये का ऑप्शन था, ठीक है। वो कितना रुपये गया था, 250 रुपये। तो आपको क्या करना है कि यही सेम जब अपॉर्चुनिटी मिले कि ये तेरा 100 का पुट मंडे को अगर कितने रुपए पे आता है, 25-26 रुपये के आसपास आता है, देयर यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ 10 रुपीज़ अगेंस्ट 1:1 और 1:2, ओके। वी विल बी सीइंग द रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, ओके। एंड ऑनेस्टली टेलिंग जस्ट वन थिंग दैट रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करोगे तो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेटअप, ओके। लेट्स सी कॉल्स टू। कॉल्स में कोई है क्या, नो, there are no major zone in the call side, ठीक है। 13,000, let's see this one. So here we are having a zone 80-82 रुपये के आसपास है। See this zone, okay, here 82, वही 10 रुपये का रिस्क अगेंस्ट पे कुछ छोटा सा रिवॉर्ड, ओके। ये जितने भी ऑप्शंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके रिजल्ट्स मैं आपको अपलोड करूँगा, डोंट वरी, ओके। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो देयर मेजर ऑर्डर्स, जहाँ पे इनके मेजर ऑर्डर्स पंच हुए हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स, दैट्स वाई ये जो ऑप्शन है ये कंटिन्यूसली अप मूव करता गया। यहाँ पे ऑर्डर्स थे, मार्केट मूव्ड अप, अगेन वापस आया, मार्केट सेम ऑर्डर्स को और ऑर्डर्स ट्रिक किया, अगेन मूव्ड अप, ओके। अगेन आया एंड अगेन मूव्ड अप एंड देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि मंडे को भी यहाँ आए, कुछ बचे कुछ ऑर्डर्स उनको ट्रिक करें एंड अगेन मार्केट अपसाइड जाए, ओके। तो ये भी एक जोन है, ओके। 82 रुपीज़, देखते हैं कैसे वर्क करता है ये चीज़, ठीक है। मिड कैप्स के लिए जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी वो कर दी है। मैं बैंकॉक से भी कुछ ट्रेड्स शो करता हूँ आपको। 800 कॉल साइड अपन ने बैंकॉक्स में ट्रैक नहीं किया है तो उसको एक बार ट्रैक कर लेते हैं, ओके। सो देयर वी गो। अब यहाँ पे लाइव आपके सामने एक एग्जांपल है कि देखो इस चीज़ को क्या किया है यहाँ पे मार्केट ने। यू हैव द लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, सब चीज़ आपके सामने। क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक एक्यूमुलेशन जोन था, क्या हुआ यहाँ पे, इस चीज़ को देखो आप, मेजर ऑर्डर्स से, ओके। अब इस मेजर ऑर्डर्स को मार्केट
उन्होंने जो भी करके जितने भी पैसे बनाने थे, कितना रुपए लेके गए यहाँ पे, 40 रुपए के ऑप्शन को 240 रुपए लेके चले गए, ठीक है। ये ऑप्शन फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, एक जगह पर कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, ठीक है, एंड देन अगेन ऊपर गया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक पैनिक क्रिएट हुआ था जहाँ पे एक सेल ऑफ आया था फ्राइडे को, उसके कारण फिर मार्केट नीचे आया। कहाँ से ऑर्डर स्टिक हुए, लुक एट दिस, द ओल्ड एक्यूमुलेशन जोन, ओके, एंड दिस एक्यूमुलेशन जोन, इन दोनों के ऑर्डर्स मिला करके फिर से ये ऑप्शन कितने रुपए का, 40-60 रुपए का ऑप्शन कितने रुपए चला गया, 250 रुपए, ठीक है। मान के चलो आपने 20 रुपए का रिस्क लिया होता 60 रुपए के ऑप्शन में, मान के चलो आपने एंट्री बनाई होती 50 रुपए के आसपास एंड 20 रुपए का रिस्क रखा होता, तो क्या हो जाता, 20 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड मिलता है वो कितना मिलता है, 200 रुपये, 1:10, ठीक है। एंड आई विल जस्ट से कि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैनेज करना सीख गए तो यू विल बी मेकिंग मनी, ठीक है। तो इसका भी एक मैं आपको एंट्री प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको ध्यान देनी है, ओके। सो जो एंट्री रहेगी वो रहेगी इस एरिया पे। ये ऑप्शन अगर वापस से इस एरिया पे आता है तो वी विल बी मेकिंग एंट्री हियर, कितने रुपए के आसपास, ये एंट्री मेरे हिसाब से बनती है 60 रुपये 55 रुपये के आसपास। अगेंस्ट पे रिस्क अपन कितना रखेंगे, 15 रुपये के आसपास का रिस्क, एंड रिवॉर्ड क्या टारगेट करेंगे, 1:2 1:4, ठीक है। ये एक ऑप्शन की ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पे अपन को मार्केट एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा है ना, अपन मार्केट एनालिसिस कर नहीं रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं पे ये एक फिबोनाची का एरिया है, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग देयर मेजर ऑर्डर्स, ओके। सो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें शेयर की हैं आपके साथ। कौन कौन सी 3 चीज़ें, मिड कैप के 2 चीज़ें एंड बैंक एक्स के लिए एक। 6800 का कॉल, क्या एरिया, नियर अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास, ओके। देखते हैं ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, एंड आई एम पॉजिटिव विद दीज थिंग्स। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को, ये चीज़ आप मन में लेके मत चलना कि, ये चीज़ बिल्कुल भी मन में लेके मत चलना कि आप 5 ट्रेड बनाओगे और 5 की 5 सक्सेसफुल होगी, ओके। 5 की 5 सक्सेसफुल नहीं होगी, 5 में से 3 सक्सेसफुल हो सकती हैं, 5 में से कभी कभार 2 सक्सेसफुल हो सकती हैं। मैटर ये करता है कि आप जो सक्सेसफुल ट्रेड है उनसे कितना पोटेंशियल निकाल पा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 20-30 पॉइंट ट्रिक करने के लिए बोला है, ओके। जब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ थोड़े बहुत तो बैठने लगोगे, अच्छे से समझने लगोगे, तब अपन को क्या करना है पता है, तब सेम स्ट्रैटेजी से अपन को 100% 200% रिटर्न टारगेट करना है, ठीक है। ये चीज़ें करनी है अपन को, ओके। एक आध OTM ऑप्शंस भी देख लेते हैं, फार OTM, जहाँ पे मेजर चीज़ें हुई हैं, ठीक है। वेट, 6800 है ना, कितने रुपए का वैल्यू है, 203 रुपये का, तो 61,100 का कॉल कितने पे है, ओके। सो here we have the 61,100 CE, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, कौन से जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, 26 रुपये का ऑप्शन, क्या रिवॉर्ड मिला, लुक एट दिस। ये एक्यूमुलेशन जोन था, पिछला एक्यूमुलेशन कहाँ था, यहाँ था, मार्केट वापस से आया, अटेम्प्ट किया एंड मेजर मूव। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जस्ट वेट एंड वॉच हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, ओके। सो सेम चीज़ है, 110 रुपये का ऑप्शन चल रहा है, कहाँ पे अपन को बाइंग लेनी, 20 से 25 रुपये के आसपास, 20 से 25 रुपये के आसपास बाइंग लेनी है, एंड जो टारगेट रहेगा वो जितना रिस्क ले रहे हो उसका डबल, ओके। 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 2 रुपये टारगेट रखना है, ठीक है। सो ये ऑप्शन को भी नोट कर सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, 60,100, 6800, मिड कैप निफ्टी में 13,100 एंड ऑल, आप इनको नोट करो एंड ऑब्जर्व करो, ओके। देखते हैं ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा OTM ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे को मिल नहीं रहे एक्चुअली। 61,500 ये थोड़ा ज़्यादा OTM हो जाएगा, फिर भी देखते हैं क्या वैल्यू है इसकी। कितने रुपए का ऑप्शन है, ये है 49-50 रुपये का ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, इसको भी नोट करो आप। एंड 9 रुपये पे ये जब ऑप्शन जाएगा, देयर यू हैव टू टेक अ रिस्क ऑफ 3 to 4 रुपी, एंड इसके अगेंस्ट में क्या टारगेट करना है, 9 रुपये का प्रीमियम 18 रुपये टारगेट करना है, डबल 100% ROI, ओके। अब इस चीज़ को यूटिलाइज करो एंड देखो कि क्या रिजल्ट्स आते हैं।
एंड लेट मी नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट अगर मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट्स भी लग रहे हैं स्ट्रैटेजी भी करने के लिए, तो वी विल बी इम्प्रूविंग दैट फॉर श्योर. ओके. एंड एक प्रो टिप है मेरे साइड से कि जस्ट अ सेकेंड, प्रो टिप, प्रो टिप क्या है? ट्रेड BFO options using this strategy for 100% to 200% टारगेट्स. ठीक है, अगर आप 20 रुपये का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में 100 to 200% टारगेट्स रखो. ठीक है, निफ्टी में सेम चीज़ को आप पॉइंट्स के लिए टारगेट कर सकते हो, मान के चलो 20 पॉइंट 30 पॉइंट. ओके, बट BFO जो है, BFO मतलब बैंक एक्स सेंसेक्स, इनमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो जब मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. उनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि उनके जो मेजर ऑर्डर पंच हुए हैं जो एरिया पे, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स रहते हैं जो ट्रिग नहीं हुए रहते हैं. तो वो ऑर्डर जब मार्केट वापस से रिट्रेस करता है उस जोन पे, तो वो ऑर्डर ट्रिग होने चालू करते हैं एंड दैट मूव्स द मार्केट अगेन. दैट्स ऑल. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, बाई करते भी हैं एंड दे मेक द मनी. ओके, let's see in upcoming days how the strategy is going to work, and if you will leak it, I can just say it will work for 1 month 2 month, and if the thing gets leak, then I don't think so that it will work in future. Okay, because things get hard जब उस चीज़ को मेजॉरिटी फॉलो करने लगती है. ओके, अपलोड करना रहता तो मैं यूट्यूब में ही कर देता. ठीक है, that's all for now guys. Thanks for being here, and we'll meet you in next D session. Okay, all I pray is to go and win the markets, go and beat the markets. To beat the markets you require a lot of knowledge, and I'm here to provide all the things that I have. Okay, everything that I have, I'm here to provide everything whatever I have, and I believe I have a lot of things. Okay, a lot, the things that you haven't even imagined, I have them. I know a lot of things. Okay, I will be providing everything. I will not keep anything with me. जब मैंने मेरे 4-5 साल के नोट्स ही नहीं रखे तो मैं क्या रखूँगा अपने पास? I will not be keeping anything with me. I will be giving you everything, and for sure उस चीज़ की जो वैल्यू है ना वो पैसा नहीं पे कर सकता. बस यही रीज़न है आई डोंट चार्ज. ओके, so that's all. And the people who are selling the decisions, just think about it. Okay, that's someone's hard work. Okay, and you are not serious about anything. कितने कमा लोगे बेच के? कमाओ. अगर ज़्यादा दिन ये चीज़ें चली तो आई विल इवन क्लोज द decisions. Okay, because these things are a big disappointment for me. Okay, that's all. And I believe you will make a lot of things. I believe in you, the people who are serious about learning. I have a lot of faith in you. You will achieve a lot of things. Just keep me updated with whatever progress you're making. Bye guys, and have a great Sunday. Okay, tata.